हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स को देख लिया होगा। आप अभी तक समझ चुके होंगे कि आईयूसीएन क्या होता है। आप समझ चुके होंगे कि आईयूसीएन के कितने कैटेगरी होते हैं और आईयूसीएन के कौन-कौन से कैटेगरी भारत में इम्प्लीमेंट होते हैं। आपने ये जाना होगा कि व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है पिछले 2 लेक्चर्स को तो आप फटाफट जाइए और उन दोनों लेक्चर्स को कवर कीजिए क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक एनवायरनमेंट को पूरा करेगा अलोंग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें, आप बस रेगुलरली लेक्चर्स को देखें, उसमें अपना जो भी आपको लगे कि हैंड रिटन नोट्स है वो आप बनाएं और उसको रिवाइज करते रहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने अभी तक जो भी देखा उसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद भी आ जाए। तो बेसिकली हमने कहानी स्टार्ट किया था फ्रांस के, है ना, फॉन्टेन ब्लू शहर से, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दैट इज आईयूसीएन। उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। आईयूसीएन के क्रिएशन में यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल था और जब आईयूसीएन बन गया तो उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड, है ना, WWF फॉर नेचर, इसके क्रिएशन में खुद आईयूसीएन का बहुत बड़ा रोल रहा। ये सब हमने देखा। उसके डिफरेंट कैटेगरी थे, हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने देखा। और कुछ स्टेट्स भी हमने कवर किए थे। उन स्टेट्स को एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या हमने देखा था, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर जम्मू एंड कश्मीर का बात करें तो हम लोगों ने वहां पे देखा DKSK, दचिगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दचिगम के साथ मार्सर लेक आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हांगुल आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। हांगुल मतलब कश्मीर स्टैग, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CR है वो। आईयूसीएन का स्टेटस एज अ रेड डाटा बुक, वो CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक। अब जो काजीनाग है वो बारामूला के पास, है ना, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में LOC से लगे हुए है। वहां पे मारखोर पाया जाता है विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ पाकिस्तान। सलीम अली और सिटी फॉरेस्ट मैंने बोला था। किश्तवाड़ के बारे में कोई डिटेलिंग खास नहीं थी। इसके बाद एक और नेशनल पार्क था हमारे यहाँ, वो है हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड भारत का सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क है। उससे ऊंचा कोई भी नेशनल पार्क भारत में नहीं है। अगर एरिया के नजरिए से भी देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क विच इज इन लद्दाख। ठीक, यहां तक हमने देखा। लद्दाख इज ऑल्सो द होम ऑफ स्नो लेपर्ड। ओके। नाउ इन स्टेट्स को देखने के बाद हम आगे बढ़े थे और स्टेट्स था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, इन पिन खीर। और भाई यूपीएससी वालों का जीवन GS से शुरू और GS से खत्म होता है, तो G और S क्या क्या हो गया? इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। ये हमने हिमाचल में पढ़ा था। अभी तक सब कुछ ठीक है। स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। ठीक। ओके। नाउ गुड।
अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन सबको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने देखा उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन कौन है? दो भाई को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते आप। कौन कौन से हैं? एक है गोविंद पशु विहार, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में, और इसके साथ लगा हुआ है गंगोत्री नेशनल पार्क, अगेन इन उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ का डिटेलिंग हम नहीं करते हैं बिकॉज द इकोसिस्टम इज वेरी सिमिलर, एंड जो भी वहां पे फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक, तो एक इतना ज्यादा डिटेल या हमारे लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, अगेन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो दो नेशनल पार्क हैं। एक है नंदा देवी नेशनल पार्क और प्लस है वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, VOF। ठीक, ये दोनों को मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है जिसको बोलते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, इस बायोस्फीयर रिजर्व या यूं कहें कि इस दोनों नेशनल पार्क को एक साथ यूनेस्को के द्वारा, जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर मैब प्रोग्राम चलाया जाता है, इस मैब प्रोग्राम के तहत इसको नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स को एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक, वैली ऑफ फ्लावर्स में एल्पाइन क्लाइमेट है जो कि यूरोप में एल्प्स पर्वत के बिल्कुल समान है। मैंने ये बात आपको बताया था कि जो स्विट्जरलैंड का नेशनल फ्लावर है एडिलवीज, वो वैली ऑफ फ्लावर्स में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। अभी तक समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेक। नाउ गुड। इन सबको देखने के बाद हमारे पास दो और नेशनल पार्क बच जाते हैं। वो है राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से में स्थित है, और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में से होते हुए रिवर गंगा फ्लो करती है। अभी तक ठीक है? फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा। ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। अब पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक कॉमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट यूज टू कनेक्ट द राजाजी नेशनल पार्क विथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी तक ठीक है? ये हुआ बात। अमनगढ़ को आगे अभी हम लोग को पढ़ना है, बट याद रखना है कि जिम कॉर्बेट का ये बफर जोन है। ठीक, आगे चलते हैं। तो इतना हमारा रिकैप हो चुका है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेट इज हरियाणा। ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए, बस दो ही नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बर्ड्स पैराडाइज इसको कह सकते हैं, ऑफिशियली नहीं कहते हैं, मैंने यहां पे लिखा है बर्ड्स पैराडाइज कह सकते हैं, स्पेशली क्योंकि यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बर्ड्स को सपोर्ट करता है, और खास करके यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज बहुत ज्यादा आया करते हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होता है ना? स्पेशली अगर हम लोग बात करें बर्ड्स के बारे में, तो बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क में दूसरे जगहों से उड़ के आते हैं। किस लिए यहाँ पे आते हैं? इन सर्च ऑफ फूड एंड हैबिटाट, खाना और आवास के तलाश में यहाँ पे आते हैं, और जब इनको खाना और आवास मिल जाता है तब ये यहाँ पे एक सर्टेन टाइम, कुछ महीने बिताते हैं, जिसमें ये लोग ब्रीडिंग भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, और जब वो बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं और जहां से आए थे वहां का विंटर और कंप्लीट जो कवर है स्नो का वो खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आ रहा है तो इसलिए आ रहा है कि वहां पे साइबेरिया में भारी बर्फबारी होता है, सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, इनको खाने के लिए वहां पे कुछ नहीं मिलता, तब ये मजबूरी में वहां से उड़ के हमारे यहाँ आते हैं, और तब इनको खाने और रहने दोनों का चीज मिलता है, यहाँ पे व्यवस्था मिलता है। और उसके बाद फिर क्या है, ये लोग ब्रीडिंग करते हैं, और जब इनके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं और उस समय जब तक साइबेरिया में लगभग बर्फ पिघल चुका होता है कुछ हिस्सों में या सेंट्रल एशिया में,
तब ये वापस फिर उड़ के अपने जगह पे चले जाते हैं। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स मिलते हैं उसमें से एक है साइबेरियन क्रेन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या हमने पढ़ा था इसका क्राइटेरिया? 90% वैनिश हो चुका है पिछले 10 सालों में, और अभी 250 से कम इंडिविजुअल इन द वाइल्ड बचे हुए हैं अभी तक। ठीक है, ये कहाँ है? सुल्तानपुर, गुरुग्राम में है। ये वही गुरुग्राम है जिसको कुछ दिन पहले तक या अभी भी कुछ लोग गुड़गांव के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। जो अगला नेशनल पार्क है हरियाणा का, वो है कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यहां पे मैं मैप के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। सपोज करेंगे कि ये मैप है, ये बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश का, मैंने लिख दिया यहां पे एचपी। ये एडजेसेंट जो स्टेट है उसको हम लोग ले लेते हैं उत्तराखंड, और ये जो स्टेट है, ये रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अवर हरियाणा। ठीक, ये 3 स्टेट। ठीक, ये तीनों स्टेट में अब देखते हैं, ये है बीचों बीच बना देते हैं, फॉरेस्ट एरिया है बीचों बीच। ठीक, अब क्या है, आप इस साइड में, जो इस साइड है, जो हिमाचल प्रदेश वाला साइड है, इस साइड में इसको बोलते हैं सिंबल 12। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साइड में इसको बोलते हैं सिंबल 12, और यही फॉरेस्ट जब हरियाणा के साइड में आता है तो इसको बोलते हैं कालेसर। समझ में आ गया? तो दोनों लगे हुए हैं, एग्जैक्टली लगे हुए हैं दोनों आसपास। ठीक, इसके साथ साथ एक और फॉरेस्ट है, लेकिन इन दोनों से दूर है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी में ही है, नजदीकी है। ये यहां पे है। दिस नेशनल पार्क इज दिस नेशनल पार्क इज राजाजी नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क आपस में लगे हुए हैं। कालेसर और सिंबल 12 तो बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पे कौन है? राजाजी नेशनल पार्क है। हाँ, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आप मान सकते हैं कि वहां पे है, जंगली जानवर यहां से वहां से वहां होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में हमने देखा था कि बहुत संख्या में एलिफेंट पाए जाते हैं, तो आपको यहां भी मिल जाएंगे एलिफेंट। एलिफेंट का क्या है आईयूसीएन स्टेटस? इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड के बारे में हमने क्या देखा था? 70% एंड 2500। अब ये तो एक्सप्लेन नहीं ही करना पड़ेगा कि ये नंबर क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहां पे लेपर्ड भी अच्छे खासे नंबर में पाए जाते हैं, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क और देहरादून के अगल बगल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश वाले एरिया में लेपर्ड बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां भी है ना, क्योंकि लगे हुए हैं तो लेपर्ड यहां भी पाया जाता है। लेपर्ड का कैटेगरी है व्यू, मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो क्लाउडेड लेपर्ड हो, भारत में जितने प्रकार के भी लेपर्ड पाए जाते हैं, सबका सब आईयूसीएन कैटेगरी जो है वो वीयू है। वीयू का क्राइटेरिया क्या हमने पढ़ा था? वीयू का क्राइटेरिया हमने पढ़ा था 50% और 10,000। ये सब बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि ये नंबर क्या है। ठीक, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये बात याद रखना है। सबका डिस्ट्रिक्ट मैं लिखते जा रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने पढ़ लिया है, मैप में देख लिया है। यमुना रिवर इसके ईस्ट साइड से बहती है, ये भी आपको ध्यान देना है। किसके? कालेसर नेशनल पार्क के। सुल्तानपुर का मत बोल देना, कालेसर नेशनल पार्क के ईस्ट साइड से यमुना रिवर फ्लो करती है, ध्यान देना। अभी तक सब कुछ ठीक है? और एक बात, हरियाणा का जो स्टेट एनिमल है, ये स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। ठीक है, काला हिरन, ब्लैक बक, ये हरियाणा का स्टेट एनिमल है, याद रहना चाहिए। नाउ अब हरियाणा देखने के बाद अब हम आगे अगले स्टेट में अपने चलते हैं, राजस्थान। तो देखो भाई, अभी तक हमने बात किया, देखो भूलना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई भी स्टेट का कोई भी नेशनल पार्क बिल्कुल नहीं भूलना है। हमने जम्मू एंड कश्मीर में डीकेएस के देख लिया था, वहां पे
लद्दाख में एक नेशनल पार्क था, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। हिमाचल में हमने देख लिया था कि इन, पिन, खीर, जी, एस देख लिया था। उसके बाद उत्तराखंड में हमने देखा कि गोविंद पशु विहार और गंगोत्री एक ही जगह उत्तरकाशी में स्थित है, दो पढ़ लिया, खत्म। उसके बाद दो इकट्ठा है, कौन कौन से, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये दोनों आपस में ही है, एक ही साथ है, बस नाम के लिए अलग अलग कर दिया गया है। दोनों को एक साथ WHS का दर्जा प्राप्त है। व्हाट इज WHS? वर्ल्ड हेरिटेज साइट थ्रू मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को। ठीक, अब राजाजी नेशनल पार्क और उत्तराखंड हमने याद कर लिया है। हरियाणा के दो नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर है जो कि गुरुग्राम में है, और दूसरा क्या है हमारे पास, कालेसर है, जो कि सिंबल बारा, हिमाचल प्रदेश के सिंबल बारा से बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल लगे हुए है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। यमुनानगर, यमुना रिवर, अरे वाह क्या बात है। कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है और यमुना रिवर फ्लो कर रही है उसके बगल से भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैंने लिख दिया है कि ईस्ट साइड से फ्लो कर रही है, आप ध्यान देंगे उसको, ठीक है, ओके। तो ये बात अभी तक आपको समझ में है ना, आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में नेशनल पार्क ज्यादा है। अब आपको चिंता हो रही होगी कि कैसे याद करें, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ याद याद करवाने के लिए, सब याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, सब याद होगा, बस टेंशन नहीं लेना है। अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखा था, उसमें हीरो का नाम था, मतलब जो एक्टर था उसका उस मूवी में नाम था राजीव कुमार, और उसको लोग जो है वो उसके सीनियर्स और कलीग उसको आरके के नाम से बुलाया करते थे। वहां पर तो वो जो हीरो था वो आरके एक स्पाई रॉ एजेंट था, लेकिन हमारा जो आरके है, मतलब राजस्थान का जो आरके है, वो एसडीएम बनना चाहता है। अच्छा, बिल्कुल, राजस्थान का जो आरके है, ये राजस्थान का जो आरके है, आरके, ये क्या बनना चाहता है, ये एसडीएम बनना चाहता है। देखो एकदम अरेंज करके लिखा हुआ है, राजस्थान का आरके एसडीएम बनना चाहता है। ठीक, आर फॉर राजस्थान, आर फॉर आर के, राजस्थान का आर के क्या बनना चाहता है, एसडीएम बनना चाहता है। रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, डेजर्ट और मुकुंदरा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और अगर इतना याद हो जाए तो इसमें एक कदम और आगे, एक स्टेप और आगे, मैं आपको इसका टाइगर रिजर्व भी याद करवा देता हूं। मैंने क्या बोला कि एक शॉर्ट स्टोरी है ना, आपको बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी याद रखते हैं, बस इस वाले स्टोरी को याद रखना। मैंने बोला कि जो राजस्थान का जो आरके है, उसको बनना है एसडीएम। ठीक, आर फॉर रणथंभौर, के फॉर केवलादेव, एस फॉर सरिस्का, डी फॉर डेजर्ट, एम फॉर मुकुंदरा हिल्स। ठीक, लेकिन बेचारा बनना चाहता था, बन नहीं पाया, नहीं बन पाया, तो इसने क्या किया, एक प्राइवेट जॉब कर लिया, एज अ सेल्स वाला जॉब कर लिया प्राइवेट। अभी तो सेल्स वगैरह बहुत चलता है ना, मतलब, है ना। तो सेल्स में इसने नौक मतलब जॉब कर लिया, और इसको इसका जो पोस्ट मिला वो था RSM, रीजनल सेल्स मैनेजर। आपको नहीं याद होता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस, रीजनल सेल्स मैनेजर क्या, मैंने आपको ये बोला कि R फॉर रणथंभौर, K फॉर केवलादेव, S फॉर सरिस्का, D फॉर डेजर्ट, M फॉर मुकुंदरा हिल्स, और इन 5 नेशनल पार्क में से 3 जो हैं वो टाइगर रिजर्व है। RSM, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। 5 में से 3 टाइगर रिजर्व है। तो अपने को ये भी याद हो गया कि नेशनल पार्क के साथ साथ कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। ठीक, यहां तक याद हुआ। अब राजस्थान के दो इंपॉर्टेंट है तो बहुत, लेकिन दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है सज्जनगढ़। न्यूज में था, वाइल्ड फायर्स के कारण काफी नुकसान हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन राजस्थान। कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगे नेशनल पार्क के साथ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। एक इसका नेशनल नेशनल पार्क नहीं, सॉरी, इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज टाइगर रिजर्व। मतलब 3 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में नेशनल पार्क वाले, और एक टाइगर रिजर्व है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला।
अभी तक ठीक है। एक टाइगर रिजर्व है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा एंड टाइगर सेंसस जो कि 2022 में हुआ था, उसके हिसाब से राजस्थान में अभी 88 टाइगर्स हैं, जो कि इतने सारे टाइगर रिजर्व रखने के हिसाब से बहुत कम है। इनको अपनी मात्रा बढ़ानी चाहिए, है ना, उस पे उसके कंजर्वेशन पे काम इनको और करना चाहिए। नाउ अब एक एक करके हम लोग डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं राजस्थान का। राजस्थान का सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। हमने देखा है, क्योंकि आरएसएम में आर तो सबसे पहले यही आते हैं भाई साहब। अब ये कहाँ है? राजस्थान का एक फेमस शहर है सवाई माधोपुर, वहां पे स्थित है ये, वहां पे नजदीक है वहां से। अब एक चीज याद करना है कि जो ये जो नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक, आरएनपी। अब इस नेशनल पार्क के नॉर्थ डायरेक्शन से एक रिवर फ्लो कर रही है और साउथ डायरेक्शन से एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो नॉर्थ वाली रिवर है वो है बानस, ठीक है, और जो साउथ वाली रिवर है वो है चंबल। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि रणथंभौर नेशनल पार्क के नॉर्थ में बानस रिवर है और साउथ में चंबल रिवर है, ठीक, ओके। यहां पे लगे हुए, यहां से लगे हुए अगर कोई भी कहीं भी लिखता है कि इंक्लूड, तो वो आप सीधे बोलो कि ये क्या है, गलत है। कैसे? देखो, रटना अलग बात होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अलग बात होता है। और अभी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, सब सारे के सारे सवाल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं कि मैं क्यों ये बोल रहा हूं। तो लेट मी इरेज दिस, ताकि मैं स्पेस में आपको समझा सकूं। एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रीन वाला जब मैं मार्क करूंगा तो वो कैटेगरी 2 होगा, मतलब नेशनल पार्क होगा। ब्लू वाला अगर मैं मार्क करूंगा तो वो कैटेगरी 4 होगा, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ठीक है, ओके। तो हम ये एरिया लेते हैं कैटेगरी 2 नेशनल पार्क। हम बोलते हैं कि एक बिल्डिंग ऐसा है जो जिसमें रेस्ट्रिक्शन एकदम टॉप नॉच है, एकदम हाई लेवल का है रेस्ट्रिक्शन। कोई ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे अलाउ नहीं है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन अपने सबसे हाईएस्ट फॉर्म में है ना। इंडिया का तो यही है ना भाई, कैटेगरी 2। और फिर हम बोलते हैं कि इट इंक्लूड्स दिस बिल्डिंग इंक्लूड्स कैटेगरी 4। इस बिल्डिंग में कैटेगरी 4 है जिसमें उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। बताओ हाउ इट कैन बी पॉसिबल? जब आदमी यहीं से इंटर नहीं कर सकता है तो यहां पे कैसे जाएगा? तो इसलिए अगर कभी भी कोई बोले कि अंदर नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गलत बात है। नेशनल पार्क का एक अपना एरिया होता है और उससे लगे हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रोटेक्शन लेवल के अगर रेफरेंस में अगर बात किया जाए तो ये पॉसिबल कैसे है, ठीक। तो ये इंक्लूड तो कभी नहीं होगा। अब यहां पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इससे लगे हुए हैं, तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि यहां पे इस जगह पे है रणथंभौर है नेशनल पार्क। तो सपोज कि इस जगह पे हो जाएगा आपका सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहां पे साइड में आपका हो जाएगा कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। ये ऐसे लगे हुए होगा, अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों दो चीजें हैं। अभी ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और आगे क्लियर होगा, और आगे क्लियर होगा, बस आराम से आप बने रहे। यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो भैया टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, तो ऑब्वियसली पाया जाएगा। ये क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, सबको पता है क्या, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, यूपीएससी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैराकल कैट। सबसे पहले तो नाम बड़ा अजीबोगरीब है। अगर आपको इसका नाम करकल कहीं पे मिल जाए तो हो सकता है कि आप कभी इमेजिन भी ना कर पाओ कि ये कैट है।
या कैट लाइक स्पीसीज है। ठीक, इसके साथ कहानी यह है कि आईयूसीएन इसको बोलता है कि ये लीस्ट कंसर्न है पूरे दुनिया भर के लिए। पूरे दुनिया भर के लिए आईयूसीएन इसको बोलता है कि ये लीस्ट कंसर्न है, इसके बारे में टेंशन मत लो है। लेकिन भारत बोलता है कि नहीं, हमारे लिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इंडिया में इसका स्टेटस जो है वो सीआर है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एनिमल है वो है इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि भारत में हाइना है या नहीं है। है, बिल्कुल है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इवन महाराष्ट्र और इवन कर्नाटक के बहुत सारे एरियाज में आपको रेयर केस में रेयर साइटिंग्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये दो तीन जगह तो पाए जाते, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये तीन स्टेट तो हैं जहां पे ये इसका साइटिंग है, देखा जाता है। ठीक, तो रेयर स्ट्राइप्ड हाइना ये नियर थ्रेटेंड है। क्या है नियर थ्रेटेंड? नियर थ्रेटेंड का मतलब है वल्नरेबल से एक स्टेप नीचे। तो देखो, अब एक चीज आपको मैं एक बार फिर से बताता हूं। अभी हमने देखा था, ये देखा था हरियाणा का स्टेट एनिमल था ब्लैक बक। ब्लैक बक भी क्या था? नियर थ्रेटेंड था। कैसे याद रखेंगे? याद रखना है ऐसे कि ब्लैक बक अगर जहां भी अगर ऑप्शन में आपके एग्जाम में आता है तो ऐसे याद रखो कि देखो, ब्लैक बक ना तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ना ही सीआर है, ना ही ब्लैक बक ईएन है और ना ही वीयू है। ना तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ना ही इंडेंजर्ड और ना ही वल्नरेबल। तो क्या है? नियर थ्रेटेंड है। ब्लैक बक नियर थ्रेटेंड है। तो ठीक है, ऐसे याद रखना है। और ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ब्लैक बक इज, वो तीनों तो नहीं है, क्योंकि मेनली यही तीनों हम लोग पढ़ते हैं। क्राइटेरिया इसी तीनों का देखने के, सीआर, ईएन और वीयू, इसी तीनों का क्राइटेरिया हमें देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली इन तीनों को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं। एंटी उसके नीचे है, नियर थ्रेटेंड। अगर नियर थ्रेटेंड पे ध्यान नहीं दिया जाए तब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वीयू के कैटेगरी में आ जाएगा, वल्नरेबल के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ब्लैक बक नियर थ्रेटेंड है। उसी प्रकार से जो हमारा इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना है वो भी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। ठीक है, यहां पे ये बात ध्यान देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है। इस पे कोई बड़ी चीज नहीं है। ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी पहले था, क्योंकि यूनेस्को ने इसको WHS घोषित किया। अब इसलिए घोषित किया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ये भाई बर्ड पैराडाइज है। बर्ड, किसी लिए इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा कि नहीं, बर्ड सेंचुरी मतलब उसको पहले कैटेगरी 4 का प्रोटेक्शन लेवल मिल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि कैटेगरी 4 में काम नहीं चलेगा, इसको कैटेगरी 2 में लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको अपग्रेड कर दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और नेशनल पार्क बना के इसको कैटेगरी 2 का प्रोटेक्शन दिया, ताकि कंजर्वेशन और अच्छे से हो सके। ठीक है, कंजर्वेशन को और बढ़ाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी बोथ कम इन कैटेगरी 4। तो ये कैटेगरी 2 में आया, इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक, कई सारे माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। गंभीर और बाणगंगा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्पीसीज का पिक्चर वगैरह या नाम नहीं दिया है कि कितनों का नाम दिया जाए। यहाँ पे बर्ड्स का ये पैराडाइज है, मतलब हजारों हजार स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। सॉरस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, न जाने कितने, मतलब बहुत सारे हैं। इतने जितने, मतलब विकिपीडिया भी आप अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लगभग आपको 50-100 के आसपास में नाम मिल ही जाएंगे। तो हमारे लिए कुछ वैसा इंपॉर्टेंट बनता नहीं। अगर कुछ न्यूज में हुआ तो फिर मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सरिस्का नेशनल पार्क का। तो जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और हमने पढ़ा है कि टाइगर रिजर्व है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो RK साहब हैं, जिसको हमने पढ़ लिया है रणथंभौर और केवलादेव, और अब है SDH
एम, तो हम पढ़ रहे हैं सरिस्का, एस फॉर सरिस्का, ये पढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहां से जो रिवर फ्लो कर रही है उसका नाम है रुपेरल रिवर। ठीक, स्लॉथ बेयर वल्नरेबल है। वल्नरेबल वल्नरेबल का मतलब 50%, 10,000, हमेशा ध्यान रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि भारत में सिर्फ जो ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कई जगह आपको इंडेंजर्ड भी मिलेगा, लेकिन आप उसको सीआर के ही कैटेगरी में रखेंगे। तो जो हिमालयन ब्राउन बियर है उसको छोड़ के जितने जो भी भालू हैं, चाहे वो स्लॉथ बियर हो, चाहे वो हिमालयन बियर हो, ब्लैक बियर हो, वो सभी के सभी जो है वो वल्नरेबल वाले कैटेगरी में ही आएंगे। बस ध्यान रखना है कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है वो सीआर के कैटेगरी में आएगा। ठीक, हनी बैजर लीस्ट कंसर्न है। जब मैंने जानबूझ के दिया है कि भारत में ये भाई साहब भी पाए जाते हैं और बहुत अच्छे संख्या में पाए जाते हैं, लीस्ट कंसर्न है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनका नंबर अच्छा है। पी फाउल, बहुत लोग तो बोलेंगे कि ये कौन सा नया जीव जंतु है। कोई नया जीव जंतु नहीं है, पी फाउल यही है। यहाँ पे भेदभाव नहीं किया गया है कि पी कॉक या पी हेन, मेल फीमेल में भेदभाव नहीं किया गया है। यहाँ पे लिख दिया गया है पी फाउल। अब ना पी कॉक बोला जा रहा है, ना पी हेन बोला जा रहा है। लीस्ट कंसर्न है, अच्छे संख्या में है। ठीक, सरिस्का नेशनल पार्क। अब आगे चलते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। नाउ अब है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये नाम जो डेजर्ट है तो ये डेजर्ट में स्थित भी है। राजस्थान के जो एक्सट्रीम वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, और उसके साथ लगा हुआ एक और डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, जहां पे बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट रेत ही पाए जाते हैं, रेगिस्तान डेजर्ट है, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम डेजर्ट नेशनल पार्क पड़ा है। यहाँ पे चिंकारा पाया जाता है जो कि लीस्ट कंसर्न है, ये है चिंकारा। ठीक, सैंडग्रूज करके एक बर्ड है, लीस्ट कंसर्न है, ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी ऑप्शंस में दे दिया तो आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि ये बर्ड का नाम है, तो इसलिए ये नाम बिल्कुल याद रखना है, सैंडग्रूज करके। ये एरिड एरिया में ये बर्ड पाई जाती है। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में एक्सक्लूसिवली ये पाया जाता है। उसके बाद ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड, ये हैवी फ्लाइटलेस बर्ड है, हल्का फुल्का उड़ान भरता है। इसका वजन तकरीबन, एक एवरेज मान के चले तो इसका वेट जो है वो 15 केजी के आसपास तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसको, इसका शिकार खास करके हमारे पड़ोसी देश में जो पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान का बाउंड्री लगे हुए है राजस्थान से, गुजरात से, तो और वहीं पे ये बर्ड पाया जाता है, तो वहां पर इसका हंटिंग होता है फॉर कंजम्पशन। ठीक है, और यही कारण है कि इसका संख्या बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर तो है भी, लेकिन इसका मास किलिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ठीक है, इसके बारे में तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। जब हम लोग स्पीसीज, कुछ कुछ खास स्पीसीज के लिस्ट के बारे में सारा ओवरव्यू जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड जो है वो जरूर आएगा, है ना। हम एक लिस्ट ऑफ स्पीसीज पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। जैसे हर साल कुछ ना कुछ स्पीसीज के बारे में पूछ लेता है, तो हम एक स्पीसीज का लिस्ट बनाएंगे और पढ़ेंगे। अब देर है ना, अपने से तो तैयारी करके ही जाना है ना। ठीक है, क्या आता है नहीं आता है वो बात की बात है ना। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अब लास्ट है हमारा, अब फिर से देख लेते हैं। आर के, क्या क्या, रणथंभौर केवलादेव घाना, जो कि भरतपुर वाला है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एसडीएम बनना था इनको, एसडीएम। तो सरिस्का हो गया, डेजर्ट हमने देख लिया, मुकुंदरा हिल्स देखना है। ये है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। हमने तो पढ़ा ही है कि बेचारा क्या बना, बनने चला था एसडीएम, बन गया आरएसएम। आरएसएम, ठीक, आरएसएम रीजनल सेल्स मैनेजर। वाओ,
ठीक है। देखो सॉरी मतलब अगर आपको नहीं ऐसे याद होता है तो कोई बात नहीं, आप कुछ अपना नया तरीका ढूँढ सकते हैं या कोई अगर आपका अपना तरीका है तो इट्स वेल एंड गुड। नहीं तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कुछ इधर-उधर करके अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? इ इसको वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में लोग दर्रा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, उसके पीछे रीज़न है और इससे लगे हुए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड दर्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो मैंने बोला था कि राजस्थान के शुरू में जो फर्स्ट पेज था वहाँ पे हमने पढ़ लिया था 2 सैंक्चुरी सॉरी। एक था सज्जनगढ़ जो कि अपने वाइल्ड फायर के लिए इस बार न्यूज़ में था और दूसरा था रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। नाउ अब दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे लगे हुए हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी घड़ियाल को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे चल रहा है। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये सब जो है वो सेंचुरी है आसपास में, आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए कि मुकुंदरा हिल से लगा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूं जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले ये जो नदी देख रहे हैं ना आप लोग, ये नदी है चंबल, ठीक। ये रिवर है चंबल। अब एक चीज और सुनिए। यूएसए में एक नदी है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होगे तो बिल्कुल पढ़ने के लिए यह चीज मिला होगा। यूएसए में रिवर है जिसका नाम है कोलोराडो। कोलोराडो। और इस कोलोराडो रिवर पे एक बहुत ही यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड कैनियन। इसको पूरी दुनिया में ग्रेट कैनियन के नाम से जाना जाता है, सॉरी ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ग्रैंड कैनियन, ठीक। उसी प्रकार से जस्ट लाइक दैट, उतना बड़ा तो नहीं बट जस्ट लाइक दैट, यहां पे चंबल रिवर भी जब ये कोटा शहर के नजदीक से देखो, है ना, जब जब चंबल रिवर कोटा शहर के नजदीक से पास करती है तो वो क्या करती है, वो एक ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन करती है। ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन करती है, उतना ग्रैंड तो नहीं है लेकिन है फिर भी कैनियन का फॉर्मेशन करती है। इसी कैनियन को वहां के लोग जो है वो क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं दर्रा। ये दर्रा बोलते हैं इसको, जिससे चंबल रिवर निकल रही है। अब इसीलिए इसको दर्रा नेशनल पार्क, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसके अब रिवर फ्लो कर रही है तो अगल बगल में क्या है, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है तो जंगली जानवर रहेंगे, तो नेशनल पार्क बना दिया गया। जो ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है कैटेगरी 2 वाला, उसको नेशनल पार्क बना दिया गया। जो कम प्रोटेक्टेड है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया, सिंपल। यहाँ पे एक फेमस श्राइन भी है, शिव जी का बड़ा फेमस टेम्पल है। दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पे जाते हैं और स्पेशली इस सीनिक व्यू को देखने के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं। गरडिया महादेव टेम्पल यहाँ पे हैं, स्थित है, तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे रिवर्स, आपको रिवर्स में बेसिकली आप दो ही याद रखो, चंबल और काली, है ना, काली। ये दोनों को आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि आपको राजस्थान स्टेट पीसीएस देना हो तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ याद हुआ कि नहीं, बोलो। फिर से सुन लो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। क्या बोला था मैंने, राजस्थान के जो आरके हैं उनको एसडीएम बनना है। अब बोलो याद हुआ कि नहीं। रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का डेजर्ट, मुकुंदरा हिल्स, इसमें कौन कौन सा ये टाइगर रिजर्व है, तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और प्लस में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि टाइगर रिजर्व है और वो है रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हो गया, इतना याद हो गया, ठीक है। बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं घर पे आके पढ़ा दूंगा, बस, ठीक है, हाँ, मैं घर पे आके याद याद करवा दूंगा, नहीं याद करोगे तो। चलो आगे चलते हैं। अब है उत्तर प्रदेश। वैसे तो हमें यूपी में एक ही नेशनल पार्क पढ़ना है, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका प्रोटेक्टेड एरिया कि काफी टाइम लगने वाला है। और जब अच्छे से समझ जाओगे तो इट विल बी वाव मोमेंट फॉर यू, ठीक है।
मतलब आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसे समझ गए तो। ठीक, तो अब देखते हैं, यूपी वाला देखते हैं। अभी तक सब ठीक है ना? नाउ ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, आंखों का तारा, मेरा दुलारा, दुधवा नेशनल पार्क। एक, बस एक है, माँ बाप की एक औलाद है। इतना बड़ा स्टेट जिसमें लगभग 22 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, उसमें एक नेशनल पार्क है। ठीक है, अच्छा है। और कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खेरी में स्थित है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, अब तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूपी, तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न यूपी में है। तराई रीजन तो आपको पता है ना? नहीं पता है? ठीक है, देख लेते हैं, तराई रीजन को देख लेते हैं। चलिए, ये एक मस्त खाली सा जगह है, इसका हम लोग फायदा उठा लेते हैं तराई रीजन समझने के लिए। अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो, ध्यान से समझना, नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारी गलती। ये देखो, ये है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ऐसे बन गया जैसे ऐसे, ये है ग्रेटर हिमालय, फिर वैली, फिर ये है लेसर हिमालय, फिर वैली, फिर ये है बेचारा शैवालिक। और शैवालिक के बाद में ये कुछ एरिया है जहां पे बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक है, और इन बड़े बड़े पत्थरों के बाद फिर एक एरिया आता है जहां पे मार्शी लैंड है। और मार्शी लैंड मतलब दलदल, रिवर है ना, रिवर वगैरह ऊपर ऊपर से फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे लस ग्रीन फॉरेस्ट है और जबरदस्त वेजिटेशन है, फ्लोरा और फाउना, बायोडाइवर्सिटी का भंडार है ये जगह। ये हो गया ग्रेटर हिमालय, दिस इज लेसर हिमालय, दिस इज शैवालिक, दिस बेल्ट इज कॉल्ड भाबर। याद रखना, दिस बेल्ट इज कॉल्ड भाबर, नॉट बाबर, भाबर। दिस एरिया इज कॉल्ड तराई। ये है तराई का एरिया। अब समझ में आ रहा है? अब सुनो क्या होता है। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है, नॉट लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है वो सालों भर क्या होता है, स्नो बाउंड रहता है। ये बर्फ से ढका रहता है, इसका कुछ पार्ट जो कि हाइट पे है। समझ गए? ठीक, अब यहां से जो ग्लेशियर्स हैं, जो स्नो बाउंड है, स्नो गिर गिर के, है ना, अच्छे से कंपोज्ड होके, स्टेबल होके वो ग्लेशियर्स में कन्वर्ट कर जाता है, ग्लेशियर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ग्लेशियर्स बन जाता है शुद्ध हिंदी में। अब क्या है कि यहां से निकलेंगी नदियां, यहां से नदियां निकलेंगी। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होगा तो नदियां निकलेंगी। नदियां वैली से होते हुए, पास करते हुए, यूं यूं ऐसे 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 होते हुए फिर यहाँ पे आएंगी। इस जगह पे जैसे ही भाबर वाले एरिया में नदी आएगा तो नदी क्या हो जाएगा, नदी गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? लोगों को सिर्फ ऊपर से पत्थर दिखेगा भाई, लेकिन क्योंकि पत्थर बड़े बड़े हैं तो नदियां पत्थरों के बीच से बहती हैं। नदियां यूं यूं बहेंगी, यहां से यूं यूं बहेंगी, ये ऐसे करके नदियां बहेंगी। ठीक, नदियां बह रही हैं लेकिन लोगों को नहीं दिखेगा, लोगों को लगेगा कि ये पत्थर है। वो पत्थर के ऊपर नदी कब बहेगा? जब बारिश का मौसम आएगा, जब वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। बाकी सारे सीजन में आपको दिखेगा कि सूखा है, लेकिन जो नदी है ना वो पत्थरों के नीचे से बह रहा होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड भाबर रीजन। ठीक, और वो नदी फिर से बाहर सबके सामने रीअपियर होती है, किस एरिया में? तराई रीजन में। वहां पे थोड़ा सा मार्सी एरिया हो जाता है, दलदल वगैरह, स्वैम्स वगैरह हो जाता है, और वहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी का आप कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट वाला एरिया है ये। ठीक, तो जो उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तराई वाले एरिया में है। ये दुधवा का लोकेशन है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क ना ग्रेटर हिमालय में है, ना ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में वैली में है, ना ही लेसर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच पे है, या लेसर हिमालय या शैवालिक के बीच के वैली में है, ना ही शैवालिक में है, ना ही भाबर में है। वो तराई रीजन में स्थित है। कौन? दुधवा नेशनल पार्क।
बोलो इतना क्लियर होता है क्या? इतना डिटेल में क्लियर होता है क्या? बोलो। ठीक है, अभी तक क्लियर है? अब देखो, ये हम यहां पे देख रहे थे, तो ये कहां है? नॉर्दर्न यूपी के तराई वाले रीजन में है। आपको समझ में आ गया कि तराई क्या है? इसके साथ दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगे हुए हैं, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, अब देखना क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ चीज बताने जा रहा हूं, बहुत डिटेल में, ध्यान देना। उसी जगह चलते हैं वापस जहां पे हमने समझा था। ठीक, यहां पे अच्छे से समझेंगे। लेट मी इरेज दिस। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखो, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं हो रहा है भाई साहब, ये इन्वायरमेंट के साथ साथ ना ज्योग्राफी के उन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ रहे हैं जो शायद ही क्लास में आप समझ पाते होंगे। इसमें से मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे लोग होंगे जो अभी जो मैंने समझाया जितना क्लियरली, उतना शायद उनको क्लियर नहीं होगा कि क्या ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, भाबर तराई क्या है। ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा। अब देखो खेल कहां है। हमने पढ़ा, अगेन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्रीन कलर है प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी 2 के लिए, और ब्लू कलर होगा प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी 4 के लिए। 4 मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 मतलब नेशनल पार्क। सुनो, अब ये सपोज करते हैं कि ये एरिया है दुधवा नेशनल पार्क का, कि ये है कैटेगरी C2 है। नाम भी लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, अब सुनो, इसके साथ इस जगह पे लगे हुए हैं, इस जगह पे लगे हुए हैं किशनपुर। ये है भैया कैटेगरी 4, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये है किशनपुर। ठीक है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख देता हूं। अब यहां पे इस जगह पे है कतरनिया घाट, ये भी है क्या, कैटेगरी 4, और ये है कतरनिया घाट, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर हुआ? अब ये ऐसे स्थित है, ऐसे ही एग्जैक्टली लोकेटेड है। ये सब समझना बात, मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा लेकिन पहले समझ लो। अब क्या है, ये कैटेगरी 2 है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन यहां पे है। एकदम ह्यूमन एक्टिविटी तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पे अलाउड है ह्यूमन एक्टिविटी, यहां भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। और क्या है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कनेक्ट कैसे होगा? वेट, तो कनेक्ट करने के लिए यहां पे क्या है, एक तीसरा कॉरिडोर खुलता है। मैं व्हाइट से बनाता हूं, ये कॉरिडोर है इनका, ये जो कि इनको कनेक्ट करता है, ये। और इस कॉरिडोर को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ठीक है, ये जो कॉरिडोर है, इसमें गांव भी होंगे, इसमें टूरिज्म भी होगा, इसमें रिसर्च एक्टिविटी भी होगा, इसमें लोग जो है वो अपने जानवरों को चरा भी रहे होंगे, इसमें सब कुछ होगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? इसका कैटेगरी होगा कैटेगरी 6। याद आ रहा है कुछ? इसका कैटेगरी होगा कैटेगरी 6। समझ में आ रहा है? आपने कैटेगरी 2 भी देख लिया, आपने कैटेगरी 4 भी देख लिया, और आपने कैटेगरी 6 भी देख लिया। ये सब ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है ये सब। ये गांव से होके गुजरते हैं, गांव भी है वहां पे। ये कम्युनिटी रिजर्व है। ठीक है, ये कम्युनिटी रिजर्व है कैटेगरी 6। अब क्या होता है, अब गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना है टाइगर रिजर्व। गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, गवर्नमेंट क्या करता है कि बोलता है कि सुनो, सारा बाउंड्री ले लो, सारा बाउंड्री ले लो एक साथ, सबको एक साथ लिया, सबको एक साथ लिया, और बोल दिया सुनो, ये जो एरिया है आज से हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व। बात खत्म। बोलो आज से
पहले कभी समझे थे ऐसा कुछ? लिख के बताना कमेंट में। ठीक है? ये होता है, एग्जैक्टली ये होता है। ऐसे पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। एकदम खून में होना चाहिए, ब्लड में। अगर काटो तो निकले कि हाँ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क निकल रहा है। ठीक, यहां से अभी तो समझ गए, क्लियरली पूरा समझ गए। देखो क्या बोलता है यहां पे, आ जाओ। बोलता है, हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, इसके साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा हुआ है, एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा हुआ है और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा हुआ है। लगा हुआ है, हाँ ठीक है, लगा हुआ है। अब सुनो क्या बोलता है। बोलता है कि दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट, ये सब मिलके क्या बनाती हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व। ये सब मिलके क्या बनाती हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व। अभी वही तो देखा कि कैसे बनेगा। यहां से जो रिवर्स निकलती हैं उनका नाम है सुहेली, मोहना, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी है घाघरा रिवर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुहेली और मोहना, सहेली मत याद करना, सुहेली। सुहेली, है ना? वहां पे तो कुछ यूपी में फेमस भी है, सुहेल देव करके एक, है ना, वो फेमस भी हैं। तो सुहेली, मोहना, वैसे करके आप लोग याद कर सकते हो। यूपी वाले थोड़ा सा देख लेना, है ना, आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी काम आ जाएगा। ये हो गया आपका। यूपी स्टेट पीसीएस वाले तो पक्का देखना, मतलब इतना डिटेल में तो खैर आपको एक बार पढ़ लो, आपका ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये लगे हुए हैं नेपाल के शुक्ल पंथ नेशनल पार्क से और बर्डिया नेशनल पार्क से। देखेंगे इसको, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, लेकिन देखेंगे हम कहाँ स्थित है, सब देखेंगे। थोड़ा सा फौना देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है स्वाम्प डियर, बारहसिंघा। ये है भाई साहब, ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल आप लोग जानते हैं, 50%, 10,000। मैं बार बार बोलता हूं, आप भूलिएगा मत। टाइगर यहाँ पे, अब क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो पाया ही जाएगा, टाइगर रिजर्व है। एशियाटिक ब्लैक बियर, जो भी ब्लैक ब्लैक एशियाटिक स्लॉथ जो भी मिल जाए, सबका सब वल्नरेबल है, बस ब्राउन नहीं मिलना चाहिए। ब्राउन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। राइनोसेरस, बिल्कुल राइनोसेरस। बहुत लोग को पता होगा कि असम में ही पाया जाता है, नहीं, असम के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में भी राइनोसेरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कभी एग्जाम में ये मत लिखाना कि नहीं यूपी में तो नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, इसलिए, है ना, गलती मत करना। राइनोसेरस अगेन वल्नरेबल। हिस्पिड हेयर याद रखना, इंडेंजर्ड, आगे मिलने वाला है, पिक्चर के साथ याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये मैप मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं आपको, जो ऊपर पढ़ा वही है नीचे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अभी तक मैंने बोला था ना पहले ही कि यूपी बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है हमारे लिए। एक ही नेशनल पार्क है, लेकिन ये उत्तराखंड और राजस्थान से भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हिमाचल से भी कॉम्प्लेक्स है ये, यूपी को समझना। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क तो एक ही है, लेकिन टाइगर रिजर्व 4 है। ध्यान देंगे, एक के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि दुधवा नेशनल पार्क कैसे बनता है। सॉरी सॉरी सॉरी, दुधवा टाइगर रिजर्व कैसे बनता है। दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलकर दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व बनता है। सॉरी, इट्स वेरी, है ना, थोड़ा सा, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क एक ही नाम है ना, ये बात है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों है। ठीक, अब है पीलीभीत, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एडजेसेंट टू शुक्ल पंथ नेशनल पार्क। अब आप बोलोगे कि वहां पे दुधवा नेशनल पार्क के भी बारे में आपने बोला था कि एडजेसेंट टू शुक्ल पंथ नेशनल पार्क, है ना, और उसके बाद ये जो पीलीभीत है वो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी एडजेसेंट है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे, कौन एडजेसेंट किससे है, वो सब आप देख लेंगे। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, बुंदेलखंड वाले रीजन में। नहीं पढ़ना है अभी, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, है ना, वो जिम कॉर्बेट का बफर जोन है, पहले ही हमने पढ़ा हुआ है। तो एक पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ लिया है, तीसरे को पढ़ते हैं मैप से, और इसको सबसे लास्ट में करेंगे। चलो अब मैप पे आते हैं।
ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले मैं नेपाल का मैप ड्रॉ कर लूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ये देखो, ये मैं एक डिमार्केशन रखता हूँ, ये वाला। नाउ गुड। रेड लाइन के उस तरफ नेपाल है, रेड लाइन के इस तरफ उत्तर प्रदेश है। ठीक, देखो, अब सुनना ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वो मैं लिखते जाऊंगा। ये ग्रीन वाला जो देख रहे हो ना, एग्जैक्टली ये ग्रीन वाला, ये नंबर 1 मैं लिखता हूँ। यहाँ पे लिखो इसको, 1 नंबर में लिखो पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये, 1 नंबर में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बिल्कुल एडजेसेंट लगे हुए हैं, कौन लगे हुए हैं एडजेसेंट? ये शुक्ल पंथ नेशनल पार्क लगे हुए हैं। अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ? पीलीभीत नेशनल पार्क मतलब एक ही जंगल है, सिर्फ बीच से नेशनल बाउंड्री गुजर गया। इस तरफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उस तरफ शुक्ल पंथ नेशनल पार्क हो गया नेपाल का। इट्स जस्ट लाइक सिंबल बारा एंड कालेसर। समझना बात को। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे जो हमारा एरिया है, अगेन ये जो एरिया है, ये वाला कंप्लीट एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है। दिस इज कॉल्ड, ये दूसरा नंबर है, 2 दूसरा नंबर है। ये दुधवा नेशनल पार्क दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर को यहां भी लिख लो, दुधवा नेशनल पार्क, ये दूसरा नंबर है। सॉरी, DNP यहां पे लिख देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे 2 नंबर लिख देते हैं ताकि आपको नंबरिंग याद रहे। 2 नंबर देखो ध्यान से। अब इस जगह पे, क्योंकि ब्लू से हम लोग मार्क करते हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, इस पे ध्यान मत देना, वो मैंने ऐसे ही अलग करने के लिए ब्लू से मार्क कर दिया है। इस जगह पे है, क्या है आपका, ये नंबर है आपका 3। ध्यान देना, ये जो नंबर है ना, ये नंबर है 3। तो 3 नंबर में है किशनपुर, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS, ये 3 नंबर में है। और 4 नंबर में आपको दिख रहा है ये जो एरिया है, ये 4 नंबर में है कतरनिया घाट। 4 नंबर में है, 4 नंबर में है कतरनिया घाट। ठीक है, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान देंगे। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज कनेक्टेड थ्रू अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। कनेक्टेड है किससे? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कनेक्टेड विथ दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इज कनेक्टेड विथ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, अब दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट, ये सबको एक साथ क्लब करके मिला के बना दिया गया दुधवा टाइगर रिजर्व, DTR। और ये एक अलग टाइगर रिजर्व हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो एक नंबर अलग टाइगर रिजर्व है और 2 3 4 मिलके बन गए एक टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर और कतरनिया घाट, ये 2 3 4 मिलके बन गए एक टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये बताइए पहले। नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से देख लो। दिस इज पीलीभीत, ये जो ग्रीन वाला है, इस पीलीभीत के बाद लगे हुए हैं, यहां पे इस जगह लगे हुए हैं किशनपुर। ठीक है, ये है आपका दुधवा, ये है आपका दुधवा, और फिर यहां पर है आपका कतरनिया घाट। अब ये, ठीक है, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों एक साथ मिलके बन गए दुधवा टाइगर रिजर्व। ये एक टाइगर रिजर्व हो गया और ये वाला हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये अलग एक टाइगर रिजर्व हो गया। तो 2 टाइगर रिजर्व के बारे में हमने पढ़ लिया।
एक और टाइगर रिजर्व उधर, और ज्यादा अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो इस साइड में आपको मिलेगा, इधर मिलेगा आपको अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बफर जोन है किसका? जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। तो वो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हमको पता है, दुधवा टाइगर रिजर्व हमको पता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी अब हमको पता हो गया। अब बच गया हमारे पास एक टाइगर रिजर्व, दैट इज रानीपुर। उसको देख लेते हैं। रानीपुर में जाने से पहले एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहां पे कि देखो, शुक्ल पंथ नेशनल पार्क किसके एडजेसेंट है? एग्जैक्टली पीलीभीत के एडजेसेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एडजेसेंट है शुक्ल पंथ नेशनल पार्क, और शुक्ल पंथ नेशनल पार्क ठीक लगे हुए है यहां पे, इस वाले बाउंड्री पे। लेट मी, ये देखो, ये है आपका शुक्ल पंथ नेशनल पार्क, रेड वाला। अब जो ग्रीन वाला मैं मार्क कर रहा हूं वो इंडिया का होगा। ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लगा हुआ है। ये है दुधवा नेशनल पार्क, ये भी लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला कि दुधवा नेशनल पार्क के भी एडजेसेंट है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के भी एडजेसेंट है। और अगर पूरा का पूरा देखा जाए दुधवा टाइगर रिजर्व, तो दुधवा टाइगर रिजर्व का तो एरिया पूरा आता है, इतना बड़ा एरिया है। तो इससे लगा हुआ है कौन? बर्डिया नेशनल पार्क और बांके नेशनल पार्क भी लगा हुआ है, क्योंकि जो ये कतरनिया घाट वाला एरिया है उसके ठीक एडजेसेंट है बर्डिया नेशनल पार्क और बांके नेशनल पार्क। समझ में आता है कि नहीं आता है? अभी तक समझ में आया कुछ? एक और कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं अभी बताता हूं आपको। इसी मैप पे, इसी मैप पे अभी बता रहा हूं एक चीज और, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये एरिया जो शैवालिक वाला एरिया है ना, वो इको, ये सॉरी, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। देखो कैसे, देखना। उधर कहीं साइड में, मैं बस अब उधर तो एक्सट्रीम में नहीं जा सकता, लेकिन समझना, यहां पे हमें मिला था राजा जी, क्योंकि अब राजा जी के बगल में भी है कालेसर और सिंबल बारा। यहां से पहले देख लो। थोड़ा सा अगर ये क्लास लंबा जा रहा है तो सॉरी फॉर दैट। चीजें इंटरेस्टिंग है, एक साथ याद करना। इमेजिन करो, इमेजिन करो, क्या देखा था हमने? हमने हिमाचल में देखा था सिंबल बारा, सिंबल बारा, और उसके साथ लगा हुआ था यहां पे कालेसर। ठीक, कालेसर के बाद जो है हमने देखा कि यहां पे लगा हुआ है नेशनल पार्क, वो है राजाजी। राजाजी से सोना नदी नेशनल पार्क, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कनेक्ट कर रही है किसको? जिम कॉर्बेट को। ठीक, जिम को। और जिम कॉर्बेट से का बफर जोन है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक, अमनगढ़ से थोड़ी दूरी पर अगर आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पीलीभीत। यहां तक आ गए? अब यहां से कहानी, अब देख लो कि अब लगे हुए हैं पीलीभीत, पीलीभीत के साथ लगे हुए हैं आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसमें दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके साथ नेपाल वाला एरिया भी लगा हुआ है जो कि फॉरेस्ट है अच्छा खासा, शुक्ल पंथ नेशनल पार्क, बर्डिया नेशनल पार्क, बांके नेशनल पार्क। और आप जब थोड़ा सा आगे आएंगे यहां से जब मूव करके इस जगह पे आएंगे तो एग्जैक्टली यहां पे जब आएंगे तो यहां पे आपको बिहार में मिल जाएगा, पश्चिम चंपारण में, जो कि हमारा नेक्स्ट होने वाला है। पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दोनों मिला के बन जाता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बोलो लाइन से कितना है? एक लाइन खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो और सबको बना दो। अब जैसे यहाँ पे, यहां तक आपने पीलीभीत बनाया, तो पीलीभीत के आगे आप चले जाओ, यहाँ पे लिख दो इधर में कि दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बाद आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कर दो। बताओ, एक लाइन में हमने पढ़ लिया कितना सारा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। बताओ, कोई कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं?
सब कुछ पढ़ लिया एक लाइन में। ठीक है, इतना तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब देखते हैं फिर, है ना, आगे। अब हमें पढ़ना है रानीपुर नेशनल पार्क। ये पढ़ना है, रानीपुर नेशनल पार्क पढ़ना है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। रानीपुर नेशनल पार्क नहीं है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क के पास में है। सॉरी फॉर दैट। ये देखो, अब ये जो रानीपुर है, इसका कहानी कुछ अलग है, समझो बात को। अभी तक यूपी के जो भी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के बारे में जो हमने पढ़ा, वो नॉर्थ यूपी में थे। नॉर्थ यूपी जो कि नेपाल बॉर्डर से लगे हुए थे। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल साउथ यूपी में है। एक बाउंड्री बना लेते हैं, एक हम लोग बाउंड्री बना लेते हैं, ये बाउंड्री है। हम लोग ऊपर मान लेते हैं, ऊपर मान क्या लेते हैं, है ही यूपी, और नीचे एमपी। अब यहां पे स्थित है, एग्जैक्टली बाउंड्री पे ये स्थित है, यहां पे इस जगह पे स्थित है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, और बाउंड्री से थोड़ा सा अंदर स्थित है, इस जगह पे स्थित है पन्ना नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। अब यहां से टाइगर जो है वो घूमते घूमते टहलते हुए पहुंच जाता है इस जगह पे। तो कभी कभी रेयर साइटिंग्स हो जाता है, और जब रेयर साइटिंग्स हुआ तो उस रेयर साइटिंग्स के बेसिस पे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया गया टाइगर रिजर्व में। समझ गए? तो वो कोई बड़ा कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, हाल ही में डिक्लेयर हुआ है। और इसलिए क्योंकि आप मान के चल सकते हो कि कह सकते हैं कि अगर एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अगर डेवलप कर दिया जाए तो इट विल एक्ट लाइक अ बफर जोन ऑफ पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। हाल ही के जो टाइगर का सेंसस हुआ 2022 में, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 205 टाइगर है। गुड नंबर, रियली गुड नंबर। ठीक है, और ये एग्जैक्टली पीलीभीत से ही फोटो उठाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है नेशनल पार्क, सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा मैं वीडियो को एक्सटेंड करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ एक सर्टेन पोर्शन खत्म हो जाए तो वो ठीक रहेगा, थोड़ा सा आप वेट कर लें। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में पाया जाता है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मतलब क्या हो जाएगा, वीटीआर। वीटीआर में क्या होगा, इसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क भी होगा और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगा। अब तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये वेस्ट चंपारण में है, बॉर्डर्ड बाय चितवन नेशनल पार्क। क्या है ये, अभी समझो चितवन नेशनल पार्क से बॉर्डर कैसे हो रहा है क्या कि जिस तरीके से एडजेसेंट देखे थे पीलीभीत और शुक्ल पंथ नेशनल पार्क देखे, देखे कालेसर और सिंबल बारा, बस वही चीज है। सपोज करो कि एक जंगल हम बना देते हैं, एक फॉरेस्ट एरिया है, ये है फॉरेस्ट एरिया। ठीक, इसके बीच से हम इंटरनेशनल बाउंड्री पास कर देते हैं। ठीक, अब ये है नेपाल और ये है इंडिया। इंडिया में हमारा बिहार। ठीक, अब जो बिहार में है वो वाल्मीकि है, और जो नेपाल में है वो चितवन है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए चितवन नेशनल पार्क में। ठीक है, ये बस कहानी है, अभी समझ में आ गया। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों मिलकर बनाते हैं वीटीआर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 2022 सेंसस के अनुसार 54 टाइगर्स हैं, नंबर ठीक है। यहां तक कि माना जाता है कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो कैरिंग कैपेसिटी है विच इज अराउंड 45 टाइगर, उससे कहीं ज्यादा टाइगर वहां पे मौजूद है। इसलिए अभी हाल ही में हो रहा है कि वेस्ट चंपारण का जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो है बेतिया। तो ये भी न्यूज में आता रहता है कि बेतिया हेडक्वार्टर है, वहां से टाइगर जो है वो लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये भी सुनने के लिए आता है बिहार में, तो है ना ऐसा कुछ। भाबर और तराई दोनों एरिया में पाया जाता है। आपसे अब अच्छा कौन बता सकता है कि भाबर क्या होता है और तराई क्या होता है?
ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाली है हरसा मसान रिवर। इस जो जो नेशनल पार्क है, ये जो जंगल है वाल्मीकि फॉरेस्ट, वाल्मीकि नेशनल पार्क का जो वाल्मीकि फॉरेस्ट है, इसी रेंज से निकलती है हरसा मसान रिवर। और हरसा मसान रिवर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि बूढ़ी गंडक और गंडक एक ही है, नहीं, दोनों दो रिवर है। बूढ़ी गंडक इज अ डिफरेंट रिवर एंड गंडक रिवर इज अ डिफरेंट रिवर। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है हर्षा और, है ना, सॉरी, हर्षा नहीं, हरहा है यहाँ पे, हरहा और मशान। ठीक है। हर्षा तो राजा का नाम था, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। हर्षा हर्षवर्धन को बोला जाता है, यहाँ पे हरहा है। तो हरहा और मसान रिवर जो है वो वाल्मीकि फॉरेस्ट से निकलता है और बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। ठीक। इसी नेशनल पार्क के वेस्टर्न बाउंड्री से यहां पे पार्क की जगह पार्क होगा, पार्क होगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। यहां से रिवर गंडक निकलती है। ठीक है, रिवर गंडक निकलती है। तो बूढ़ी गंडक का भी लेना देना है क्योंकि उसके दो ट्रिब्यूटरी यहां से आ रही हैं, और रिवर गंडक स्वयं जो है वो इसके वेस्टर्न बाउंड्री से निकल रही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क के वेस्टर्न बाउंड्री से निकल रही है। तो ये इतना डिटेल आपको याद याद रखना है। बिहार में दूसरे टाइगर रिजर्व के भी बारे में बात चल रहा है, जो कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने का बात चल रहा है, लेकिन अभी वो बात चल रहा है, अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इस बात को आप नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके। ये बीपीएससी वाले भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में लिख के आ जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। बिहार का जो स्टेट एनिमल है वो है गौर, इसको इंडियन बाइजन भी बोला जाता है। बिहार का स्टेट एनिमल है, वल्नरेबल है। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इन इन क्षेत्रों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, कहीं भी बाइसन देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ बिहार में ही देखने के लिए मिलता है बाइसन। इसके बारे में कहा जाता है कि नेपाल के तरफ से कुछ बाइसन कुछ सालों पहले, कुछ उनका झुंड भाग के चला आया था, वो यहीं पे सेटल हो गया, उन्होंने अपना संख्या बढ़ाया, और आज बहुत अच्छे संख्या में इंडियन बाइजन पाए जाते हैं। और ये एक बहुत ही दुर्लभ, मतलब एक दृश्य है यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क में, कि वहां पे बाघ भी अच्छे से फल फूल रहे हैं, राइनोसेरस भी अच्छे से फल फूल रहे हैं, और बाइजन भी जो है वो ग्रो कर रहे हैं, इनका नंबर भी ग्रो कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इंडियन बाइजन स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। राइनोसेरस भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में, करीब 50 के आसपास में यहाँ पे पाए जाते हैं वीटीआर में। अब बिहार के बारे में हमने पढ़ लिया, तो बिहार अगर पढ़ने के बाद अगर झारखंड को नहीं पढ़े तो झारखंड बुरा मान जाएगा, तो कम से कम सॉरी मेरी तरफ से, आपका लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन हम झारखंड को देख ही लेते हैं। झारखंड को देख के आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। तो झारखंड के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पे, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। ये लातेहार और पलामू जिला में आता है। पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। कौन? बेतला पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से देख लो, ये हो गया आपका प्रोटेक्टेड एरिया बेतला, बेतला नेशनल पार्क, कैटेगरी 2 है ना, ये 2 है। इससे लगे हुए है, इससे लगे हुए है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इससे लगे हुए हैं महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी। वुल्फ के प्रोटेक्शन के लिए है महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी। अब ये सारे रीजन को एक साथ मिला दिया जाता है, और एक साथ मिला के इस पूरे रीजन को बोल दिया जाता है कि भाई ये बन गया आपका पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, समझ में आया? यहां से नॉर्थ कोयल रिवर फ्लो करती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोयल रिवर। अगर ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहते हुए दुख हो रहा है कि जो रिसेंट टाइगर सेंसस है उसके हिसाब से यहाँ पे मात्र एक टाइगर है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, है ना, इनको खराब काम करना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं तो एक टाइगर है, तो इससे अच्छा इनको खराब काम करना चाहिए। यहां तक कि मैं बता दूं कि झारखंड का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। झारखंड का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। और
आप जाके चेक करो कि पिछले कुछ सालों में एलिफेंट का संख्या पूरे भारत में शायद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कम हुआ होगा तो मेरे हिसाब से यहीं पे कम हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलिफेंट जो है वो यहाँ पे कम हुए हैं। तो कंजर्वेशन के नाम पे सबसे खराब परफॉर्म अगर कोई कोई कर रहा है, तो झारखंड सबसे खराब परफॉर्मरों में से एक है। अगर टॉप पे आ जाए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, है। बहुत ज़्यादा इसका स्थिति खराब है झारखंड का। ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि नेशनल पार्क मतलब बेतला, बेतला जो इसका नेशनल पार्क है, उस बेतला नेशनल पार्क के अंदर में ही एक फॉल्स है जिसको लोध फॉल्स बोला जाता है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, लोग घूमने-वूमने है ना, प्रोटेक्टेड एरिया है, 2 कैटेगरी 2 है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो पिकनिक-विकनिक बनाने के लिए जो भी है वो लोग जाया करते हैं। तो लोध फॉल्स आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आज हमने काफ़ी स्टेट्स और काफ़ी डिटेल में कवर किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय।